गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेशन शुरू करने जा रहे हैं, नया सेशन। जो बच्चे कक्षा 7 से 8 में आ गए हैं उनके लिए क्लासेस चलेंगी। कक्षा 8 की किताब हमने आप लोगों को व्हाट्सएप कर दी है, दुकान से आप लोग ले लीजिए। नहीं जब तक उपलब्ध हो पा रहा है तब तक आप इसी ई बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं भी इसी ई बुक के थ्रू आपको पढ़ाता चलूँगा, साथ साथ बताता चलूँगा कैसे कैसे किन चीज़ों को किया जाएगा, ठीक है। किताब देखिए, पहला पन्ना इसका यहाँ से शुरू हो रहा है, चैप्टर 1। आज हम लोग चैप्टर 1 ही शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन दी गई होगी प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेप्स टू कंप्लीट अ वर्क। कहने का मतलब है कि वो सबसे छोटी इकाई जो होगी आपकी इंस्ट्रक्शन होता है, एक कंप्यूटर में जो भी चीज़ दिया जाता है, और इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं। और ढेर सारे प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें चलाने के, जो सिस्टम को चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनके बिना सिस्टम नहीं चल सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, जिसमें बहुत सारे कुछ कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है। आपके सिस्टम को पूरा मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मैनेज करने का इन द सेंस कि आपके कितने इनपुट कैसे काम करेंगे, इनपुट डिवाइसेस कैसे काम करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करेंगे, आपने जो डेटा दिया उसको प्रोसेस कैसे किया जाएगा, ठीक है। कब कौन से सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा मेमोरी एलोकेट होगा, ये सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अतः बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे कंप्यूटर को चलाना संभव नहीं है। कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही जैसे कि शरीर के लिए आत्मा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था और डॉस चलता था, यूनिक्स, विंडोज़। और अब विंडोज़ ही सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें माउस का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए माउस चल रहा है ना, मैं विंडोज़ पे ही आपको दिखा रहा हूँ इस समय, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। डेस्कटॉप, हाँ, व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं और जो उसकी फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। इसमें ढेर सारे आइकन होते हैं। आइकन जो होते हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट या किसी न किसी फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जब आप माई कंप्यूटर खोलते हैं तो माई कंप्यूटर में इस तरह का दिखाई देता है, जहाँ पर खोले हुए, देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ यहाँ पर माई कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इससे लैपटॉप में जितने भी ड्राइव्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको। ये ड्राइव है आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, और एक सी डी ड्राइव भी है। इसके अलावा कोई ड्राइव हम लगाते हैं तो वो भी दिखाई देने लगता है। यहाँ पर इस ड्राइव में कितना डेटा यूज़ हो रहा है, कितना खाली है, ये भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये देखिए 153 में 153 खाली है, ये आपका 97.5 में 97.5 खाली है, ठीक है। इस तरह से हमें पता चलता है कि इसमें कितनी डेटा है, क्या यूज हो रहा है। केवल सी ड्राइव के अलावा सब खाली डले हुए हैं। सी ड्राइव में बहुत सारी फाइलें होती हैं। इसके बाद टास्क बार, ये जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है इसको टास्क बार कहते हैं। जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसको जिसपे माउस अभी राउंड कर रहा है, इसको टास्क बार कहते हैं। इसमें खुले हुए सॉफ्टवेयर को दिखाता है। जैसे देखिए इसमें क्रोम खुला हुआ है तो क्रोम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट बटन होता है, और इधर ढेर सारे आपके ट्रे में आइकन होते हैं, जिसमें डेट एंड टाइम भी होता है और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। यह बताता है कि कोई भी एप्लीकेशन आप ऑन करते हैं तो उसको ट्रैक किया रहता है, उसको ट्रैक करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें स्टार्ट बटन होता है, टाइम घड़ी चल रही होती है, और जो रनिंग सॉफ्टवेयर हैं जो ट्रे में शो करते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद है बेसिक कंपोनेंट ऑफ विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जब आप खोलते हैं तो कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल कॉमन मिलेंगी, वो सभी विंडोज़ में उपलब्ध रहती हैं, इसलिए उन्हें बेसिक कंपोनेंट कह सकते हैं हम लोग। जैसे ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, इसमें किताब में देखिए, किताब में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। तो ऊपर जो है टास्क बार होता है, टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, वो हमेशा विंडोज़ के सबसे ऊपर होता है, जिसमें क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज बटन होते हैं। इसके बाद मेनू बार होता है, और उसके नीचे टूल बार होता है। जो मेनू हम सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड टूल बार हमको दिखाई देने लगते हैं। ये जो साइड में होता है ना, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं, जो खिसकाने के काम करता है, पेज को ऊपर नीचे खिसकाने का काम करता है। जैसे देखिए हमारे विंडो में भी इस समय दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये बिल्कुल साइड में ये है टास्क बार, ठीक है। इससे हम पेज को खिसका सकते हैं, खिसक रहा है ना,
तो इससे हम लोग पेज को मूव कर सकते हैं। इस प्रकार टाइटल बार, मेनू बार, स्क्रॉल बार, मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन, इनके बारे में जानने के बाद रिस्टोर बटन। ठीक है। नया फाइल और फोल्डर बनाना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, करके दिखाते जाएंगे कैसे कैसे होगा नए फाइल बनाना, नया फोल्डर बनाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी लोग किताबों को पढ़ें, जो किताब में दिया गया है, जो हमने आपको व्हाट्सएप पे किताब भेज दी, ई बुक भेज दिया, उसको देखें। अगर फिजिकल किताब बाज़ार में मिल रही हो तो तुरंत ले लें, ताकि पढ़ने में आसानी हो और समझ में आए। धन्यवाद।